एक ऐसी हैसियत जो यूपी से बिलोंग करती है, लेकिन पूरे भारतवर्ष में इन्होंने तहलका मचा दिया अपने कर्म से। मनुष्य जीवन किस लिए? सर्वश्रेष्ठ जीवन मनुष्य जीवन है, और वो कर्म के लिए। और ये पहचाने जाते हैं उस मधुमक्खी के छत्ते को जहां पे मधुमक्खी की रानियां बैठती है। हमने सुना है मीटिंग में 80% महिलाएं बैठती है। सही सुना है कि गलत सुना है? सही सुना है। तो तालियां महिलाओं के इनके लिए मैं कथा से शुरुआत करना चाहती हूँ और उनका सत्कार उस चीज के लिए करना चाहती हूँ। क्या इजाजत है? आपसे कथा से शुरुआत करेंगे इस बार। बहुत फिलहाल में IIT IIM सुना है आपने? ये पढ़ाई बहुत डिफिकल्ट रहती है। एक 21 साल का बच्चा जो भारत से बिलोंग करता है, इसे IIT IIM किया। कैंपस में इसको 40 लाख का पैकेज, आप समझिए 40 लाख, 4 लाख का भी मिलना मुश्किल होता है, यहाँ पे 40 लाख का पैकेज मिला और ये उस कॉर्पोरेट से जुड़ गया। 3 साल काम करने के बाद उसको अब्रॉड भेजा गया और उसका पैकेज क्या हुआ मालूम है? 90 लाख पर मंथ। कितना हुआ? 90 लाख। आंकड़ा समझ के रखो, 90 लाख पर मंथ, यानी साल का पैकेज समझ लो। देन ही वॉज ब्रॉट बैक टू इंडिया, लेकिन यहां से वो डेनमार्क 2 दिन, उसके बाद लंदन 2 दिन, उसके बाद कनाडा 2 दिन, USA 2 दिन, ऐसे घूमते ही रहते थे। एक बार काम करते वक्त चक्कर आके गिर गए। उम्र था 25 साल। कितना उम्र था? आंकड़े, संख्या बात करती है। 25 साल उम्र था, गिर गए। इमीडिएटली ही इज अ स्टार ऑफ द कंपनी, कॉर्पोरेट का ये बहुत बड़ा स्टार है। इसको डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने बोला योर BP इज हाई। उम्र कितनी है? आंकड़ा कितना है? 25 साल। कितना कमा रहा है? 90 लाख 1 महीने का। और कॉर्पोरेट डॉक्टर्स कह रहे हैं कि BP शूट अप है, आपको क्या करना है? सेहत की देखभाल करनी पड़ेगी। बट वो 25 की उम्र रहती है ना, वो जश्न की उम्र रहती है। समझ में नहीं आता है और ना ही कोई समझाने वाला था। काम करते रहे, पैकेज हो गया 1.25 करोड़ महीने का। कितना? 1.25 करोड़। मजा आ रहा है ना? उम्र थी 27 साल, 28 को अभी बैठने ही वाला था। एक दिन फिर से चक्कर आ गई। नाउ ही सो वेल वर्स्ड कि उसके पास एक मशीन था, AI समझ लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उससे पता चला कुछ तो गड़बड़ है। क्विकली ही वाज मूव्ड टू द बिग हॉस्पिटल। पहले दिन जब उसको एडमिट किया गया तो उसका मालिक उसको मिलने आया। डोंट वरी, टेक अ रेस्ट फॉर 15 days एंड ज्वाइन बैक। बोलते हैं ना 15 दिन आराम कर लो और ज्वाइन हो जा। दूसरे दिन जिस फ्रेंड्स को, जो बहुत बचपन से उसके फ्रेंड्स थे, दोस्त थे, वो मिलने आए, उसको मिल लिया। तीसरे दिन उसके बचे कुछ जो फ्रेंड्स है, बिजनेस पार्टनर्स है, मैनेजर्स है, बिजनेस राइवल्स है, कोई भी जो भी है, वो तीसरे दिन आके उसको मिल गया। उसके बीवी को उसके सर्कल से पता चला कि ही इज लिटिल, थोड़ा ज्यादा बीमार है। चौथे दिन कुछ बचे कुचे फ्रेंड्स आए, बीवी आई, और चौथे दिन के बाद उसे कोई मिलने ही नहीं है। पैकेज कितना है? 1.25 करोड़ महीने का। उम्र क्या है? 27 साल। क्योंकि चौथे दिन डॉक्टर हैज डिक्लेयर्ड ही इज सच अ पैरालाइज्ड वे कि ये खड़ा उठ नहीं सकता। और 5वें दिन उसको ये समझ में आया, उस तक मैसेज दिया कि हमको इसकी रिप्लेसमेंट मिल गई है। 40 लाख में एक बंदा अपॉइंट किया गया है जो इसका काम करेगा। उसकी जो बीवी, उसका पैसा, बिकॉज ही वॉज ग्रोइंग सो रैपिडली, तो उसकी शादी भी हो गई थी। उसको भी समझ में आया ये उठने वाला नहीं है। जो 24-25 साल की बच्ची है, तो उसके पेरेंट्स ने भी यही सोचा होगा कि अब इस जमाई के साथ क्या रखे। वो दिन चले गए कि औरतें रुकती थी और वो आप भूल जाओ, एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल एंड प्रोफेशनल।
एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल प्रोफेशनल। आपकी सेहत, आपकी हेल्थ, यही आपकी वेल्थ है। पहले से ही बोला जाता था, लेकिन आज एक आईआईटी आईआईएम इतनी पढ़ाई करने के बाद उसने सेहत पे ध्यान नहीं दिया। 1.25 करोड़ का पैकेज खत्म और ये आज भी बेड पर है। आपको देखना है तो बैंगलोर में आज भी लड़का वो बेड पे है। तो डॉक्टर लिम सेओजिन के लिए आपको कितनी तालियां बजानी चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको डिवाइस दे सकता है, उपकरण दे सकता है आपकी नाड़ी समझने के लिए, लेकिन उसी नाड़ी को ठीक करने के लिए क्या चाहिए? डीएक्सएन प्रोडक्ट्स चाहिए। और उसके महत्तम महामहिम डॉक्टर लिम सेओजिन है, जिन्होंने हमको हेल्प भी दिया, वेल्थ भी दिया। और ये महिलाओं तक और यूपी में इतना साम्राज्य खड़ा करने वाले हमारे प्रदीप कुमार मांझी को मैं आमंत्रित करती हूँ यहाँ पे मंच पे, और उनको सेलिब्रेट करने के लिए, उनका सम्मान सत्कार और स्वागत करने के लिए। अयोध्या से 50 किलोमीटर दूर हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहाँ से 50 किलोमीटर दूर हमारा गांव है। तो अयोध्या से 100 किलोमीटर। बिरहार घाट हमारे गांव का नाम है, नदी के किनारे हमारा घर है। और माझी ज्यादा लोग समझ रहे होंगे, तो वाला नहीं, पिक्चर वाला माझी, माझी द माउंटेन मैन। बहुत लोग देखे होंगे ना, कितने लोग देखे हैं वो मूवी? दशरथ माझी वाला ना, तो वो तो तोड़ने वाला माझी, हम जोड़ने वाला माझी। उसने जिद लिया था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक, हमने जिद लिया जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक। उन्होंने तोड़कर इतिहास बनाया, हमको जोड़कर इतिहास बना। पहले 20 दिन से पहले बहुत छोटा छोटा काम हम किए हैं। मछली पकड़े, मछली पकड़ते थे, उसका जीवन जाता था। लेकिन भगवान को धन्यवाद देना चाहेंगे, भगवान ने एक ऐसा अवसर दिया। अब मछली नहीं पकड़ते, जीवन नहीं लेते, आप भी पकड़ते हैं। उनका हौसला बढ़ाकर ना, उनके अंदर जीने की जो जिजीविसा है उसको बढ़ाने का मौका मिला है। एक बार थैंक यू गॉड, गॉड के लिए जोरदार तालियां, भगवान के लिए जोरदार तालियां। तो नाव से लेकर जहाज तक पहुंचाया है डीएक्सएन ने मुझे, ये मेरे लिए सपना है। अभी आज यहाँ मुंबई में आकर दादर ब्रांच में मीटिंग करना, ये मेरे लिए सपना है। हकीकत में है, लेकिन मुझे लग रहा है मैं सपना देख रहा हूँ, जहाँ इतने ग्रेट ग्रेट लीडर हैं, जिनका नाम हम सुना करते थे कैंप में, जिनसे मिला करते थे, जिनका अचीवमेंट बहुत बड़ा है ना, जिनका नाम पूरी दुनिया में। मैं तो अभी एक छोटा सा प्यादा हूँ डीएक्सएन का, उनके सामने मुझे बोलने का मौका मिला है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा ड्रीम है। और थैंक यू बोलना चाहूंगा। सबका नाम लेना वाजिब नहीं, लेकिन सबको एक साथ मैं सलाम भी करना चाहूंगा। और जो मुझे सम्मान मिला यहाँ आकर, उसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। माझी द माउंटेन नहीं, माझी द टकला मैन है। लेकिन हम टकले नहीं। अभी आपको देख रहे हैं, भगवान को हमने धन्यवाद कर दिया के सामने है। बहुत लोग नए लोग सोचते हैं कि तो एक बार फिर से डॉक्टर लिम साहब, हमारे गुरु के साथ जुड़ना, ये हमारे मेंटर हैं, हम इनको अपना पावर हाउस बोलते हैं। हमको पावर, हमको जो ताकत मिलता है, नन अदर देन हमारे ग्रेट गुरु प्रियरंजन सर, मैं चाहूंगा इनके सम्मान में जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया, ये मौका दिया, डीएक्सएन में एक ठेला चलाने वाला बंदा, जिसका बात हम 1 साल नहीं माने। कितना? 1 साल तक हमारे पीछे ये पड़े होते थे। पहले मेरी पत्नी को दिक्कत हुआ करती थी, ये प्रोडक्ट बताया करते थे, हम इनको भगा दिया करते थे। भगवान मुझे माफ करे, एक बार हम इनको गाली देकर भगा दिया। लेकिन आज भगवान से सोकर उठकर
रोज प्रार्थना करता हूँ भगवान मेरे हिस्से की कोई, मेरे हिस्से का कोई अच्छा कर्म हो, मेरे हिस्से का कोई पुण्य हो, और मुझसे लेकर आप इनके हिस्से में डाल दीजिए। इनके घर का कोई तकलीफ हो तो लाकर मेरे हिस्से में डाल दीजिए। ये महान इंसान ने मुझे कहाँ से लाकर कहाँ कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया, इसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और इस अपॉर्चुनिटी की बदौलत मैं आपको बताऊं, मैं नौका से लोगों को पार करता था। मेरी जीवन नौका डीएक्शन कैसे पार कर रही है, इसको भी मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकता। एक जीरो व्यक्ति को उठाकर मैं कहाँ से उठाकर कहाँ तक कर दिया, इसके लिए मैं एक बार डीएक्शन प्लेटफॉर्म को थैंक यू बोलना चाहूँगा। और एक बार फिर से दिल से डीएक्शन प्लेटफॉर्म के लिए कोई प्लेटफॉर्म होता है, अगर डीएक्शन प्लेटफॉर्म नहीं होता तो मैं यहाँ तक नहीं होता। तब फिर क्या करता, या तो कोई नौकरी करता, या तो सरकारी या प्राइवेट, या फिर किसी फैक्ट्री में, और नहीं कोई काम मिलता तो हमारी बिरादरी के ही काम है, जाल फेंकिए मछली पकड़िए, तो शायद वही करता। पेट पालने के लिए कुछ भी करना पड़ता ना जी। कितना लोग कहाँ से कहाँ जाते हैं ना, जीवन का जीविका से संबंध है, तो उसके लिए इंसान जब परेशान होता है ना, अभी तो बीमारी है ना। दीदी ने बताया एक बीमारी के बारे में, एक व्यक्ति के बारे में, उसका क्या हाल है। लेकिन बेरोजगारी और लाचारी दुनिया की सबसे बड़ी महामारी है। तो डीएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हमको बीमारी के गड्ढे में जाने से बचाव भी मिलता है ना। और मुझे तो निकाला है, मेरे फैमिली को निकाला है। बहुत सारे लोग गड्ढे में गिरने के बाद, प्रोडक्ट मिलने के बाद नया जीवन पाते हैं। यहाँ भी बहुत लोगों को डीएक्शन प्रोडक्ट की बदौलत नया जीवन मिला होगा। मेरी पत्नी को डीएक्शन के प्रोडक्ट की बदौलत नया जीवन मिला है, इसीलिए मैं डीएक्शन में हूँ। जहाँ डॉक्टर बोल चुके थे कुछ नहीं हो सकता, वहाँ ऐसा हुआ है। अभी आगे मैं बात करूंगा, मैं इसीलिए डीएक्शन करता हूँ। फिर मुझसे डीएक्शन पूछता ना ये कैसी कंपनी है, तो मैं डीएक्शन को कंपनी नहीं समझता भाई बन, सच बता रहा हूँ। मैं डीएक्शन में पैसा कमाने के लिए शुरू में नहीं आया था, डीएक्शन में इसका कर्जा उतारने के लिए डीएक्शन में आया था। और आज भी मैं सच बता रहा हूँ, दिल से बात कर रहा हूँ, मैं ना तो कोई मीटिंग, ना कोई ट्रेनिंग, ना मोटिवेट करने आपको करने आया हूँ। मैं अपनी जीवन की कुछ सच्चाई और जो अच्छाई हमको डीएक्शन से मिली है उसी को बताने आया। तो ये डीएक्शन प्लेटफॉर्म से बहुत कुछ हुआ हमारे जीवन में, और इन्होंने दिया। अभी थोड़ा आगे हम बात करेंगे। ये साफ हो सकता थोड़ा, हाँ। अभी देखिए पूरी दुनिया में अग्रवाल सरकार नाम है कि नहीं? हमारी गुरु माँ का कब तक रहेगा? जब तक सूरज चांद रहेगा। सही है कि नहीं? एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ये बहुत बड़े टार्च बियरर है। आज भी प्रेरणा मुझे मिलती है, मेरे ख्याल से आप लोगों में से भी बहुत लोगों को मिलती होगी इनसे। इन्होंने जो काम किया है, बिहार को बिहार बना दिया। न केवल बिहार, डीएक्शन वर्ल्ड में, डीएक्शन वर्ल्ड के मैप पर बिहार और झारखंड को नंबर 1 पर रखा है। मैं चाहूंगा ये दैवी आपने बाकी ये भी मैं मैंने बोला शुरू में ना, पहले हम क्या पकड़ते थे, अभी क्या पकड़ते हैं। अभी भगवान का बहुत बड़ा मेहरबानी है। वो जीव हत्या होता था, वो पेट की मजबूरी होती थी। पेट की मजबूरी में अब जब हमारा खानदान और हमारे बिरादरी के लोग वही करते थे तो हमको भी वही करना पड़ता था। लेकिन आज एक बार फिर से थैंक यू बोलना चाहूंगा डीएक्शन को, उसने बहुत बड़ा मौका दिया है। जीवन दान मिला है मुझे, जीवन दान देने का मौका मिला है, तो बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा। बदल दिया डीएक्शन ने जीवन। और मेरा डीएक्शन से पहले का बहुत संघर्ष वाला जीवन रहा। मैं वो बात नहीं बात करना चाहूंगा, बातें बहुत होगी। आरबीसी पर आप सभी लोग बहुत बार देखे होंगे। बहुत कम समय में वो है समझदार इंसान के लिए इशारा काफी होता है। नहीं समझना चाहे तो किसी को जीवन भर समझाए तो नहीं समझेगा। सही है कि नहीं? मेरे डीएक्शन से पहले का जीवन ना, यहाँ एक इंसान है, वो जानते हैं। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो मेरे माता पिता मुझे पढ़ा नहीं सकते, तो उस समय पीसीओ का जमाना था, पब्लिक टेलीफोन बूथ। वो जगह मैं नौकरी करता था, सुबह 4 बजे से लेकर 9 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर 12 बजे रात तक। और अभी देखिए वो इंसान यहाँ बैठे हैं,
मुझे नहीं मालूम था। मेरे यहाँ से पहले एसटीडी और आईएसडी कॉल के लिए किसी पीसीओ से संपर्क करके लोग कॉन्फ्रेंसिंग कराते थे ना। मैंने कॉन्फ्रेंसिंग किया। मैं आपसे 1.5 घंटा लूंगा, दे सकते हैं? बस इतना समय मुझे प्लीज कोऑपरेट करना। ज्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत छोटी स्लाइड है, लेकिन इसी में सब कुछ समझ में आ जाएगा, समझना चाहेंगे तो उस समय मैं पीसीओ पर नौकरी करता था जब उसका बात है। और ग्रेजुएशन करके कंप्लीट करके गरीबी के कारण फिर पढ़ाई नहीं आगे कर सका, क्योंकि परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। जबकि मेरा 1992 हाई स्कूल है, जब यूपी में नकल अध्यादेश था, और 94 इंटरमीडिएट है, 97 ग्रेजुएशन है, और 97 में मैं पेपर देकर बम्बई कमाने आया था। हालांकि मेरा जन्म मुंबई में। आज मुझे थोड़ा कर्म करने का मौका मिल रहा है मुंबई। 97 में वो जगह जाकर हम देख कर आए थे जहां हमारा जन्म हुआ है। तो वो लोग बोले, अरे तू सोमई का लड़का इतना बड़ा हो गया, लेकिन अभी जाएंगे ना, वो बोलेंगे तू बड़ा तो हो गया, अगर सच में वो हकीकत जानेंगे डीएक्शन से तो ये प्लेटफॉर्म की मेहरबानी है। वाकई तब शरीर से बड़ा था, लेकिन अब नाम से, सम्मान से, इज्जत से, दुआओं से, पहचान से डीएक्शन में बड़ा किया। बहुत खुश हो रहे थे हमारे पिताजी को, जो लोग जानते थे। मेरा संडोज बाग कापुर बौड़ी नलपड़ा थाने में है, उधर मेरा जन्म है। लेकिन मेरे जन्म के ठीक बाद मेरी माँ को मुझे लेकर जाना पड़ा था गांव में, क्योंकि जे हॉस्पिटल में मैं 1 महीना लगातार भर्ती था। मेरा सर, मेरी माँ बताती है, 3 हो जाता था। तो सरसों के पिलो पर, तकिया पर रखा जाता था। तो डॉक्टर ने बोला था कि आपको बकरी का दूध हमको पिलाने के लिए, वो पिलाएंगे तो मजबूती आएगा, तब ये बच्चा जी पाएगा, नहीं तो ये मर जाएगा। और 3 बनों के बाद मैं पैदा हुआ था, इसलिए माँ लेकर चली गई। तो फिर उधर सब कर्म हुआ। बाद में हमारे पिताजी भी जब गांव गए तो यहाँ कुछ धोखा हुआ, दुकान हमारी थी, खत्म हो गई। तो पिताजी को अटैक आया, उसके लिए फिर वो बीमार होने लगे। फिर 7 साल नहीं आए मुंबई, 7 साल बाद आए तो फिर वापस गए। तो फिर धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ। तो जब बड़ा हुआ तो बिल्कुल गरीबी देखा हूँ, एकदम गरीबी देखा। तो पिताजी माँ नहीं पढ़ा सकते थे, मैं पढ़ना चाहता था। शुरू से ही जब से मुझे होश आया ना, बचपन से छोटा छोटा काम करके, फीस कापी किताब का पैसा करके पढ़ाई करते थे। ये ग्रेजुएशन जब कर रहे थे वो टाइम का है। तो ये पीसीओ पर नौकरी करके हमने किया, और उसी पीसीओ पर कॉन्फ्रेंसिंग कराने वाला एक महान इंसान हम सभी लोगों के बीच में मैं चाहूंगा। मैं सच बोल रहा हूँ कि ये तो पता है विवेक त्रिपाठी सर को। ये मुंबई से जाते थे, वो टाइम शादी हुआ था। और जब शादी होता है तो ज्यादा बात किससे होती है, तो एसटीडी कॉल करने के लिए हमको कॉन्फ्रेंसिंग कराते थे। बाद में बिल हम, मतलब आपके बड़े पिताजी से साथ मेरा संपर्क था इसके कारण। और देखिए डीएक्शन ने आज वो परिचय को लाकर कहाँ खड़ा कर दिया। हाँ, ये हकीकत मैं बोल रहा हूँ ना सर, मैंने आपकी कॉन्फ्रेंसिंग कराई। कॉन्फ्रेंसिंग वाला राज भी खुल गया सर। अच्छा, खुलना भी चाहिए। ये उस समय का जीवन है, लेकिन ये जीवन दिया किसने? मैं दिल से बता रहा हूँ, डीएक्शन ने मुझे माला माल कर दिया है, माल भी दिया है, माला भी दे रहा है ना। एक मछली पकड़ने वाले इंसान को मुंबई महानगरी में माला मिल सकता है क्या? ये किसने दिया है? ये प्लेटफॉर्म का पावर है। मेरा पावर, मेरा औकात नहीं है। जो औकात दिया है डीएक्शन ने दिया है भाई। डीएक्शन ने हमारी औकात बढ़ती है अगर इस प्लेटफॉर्म की गहराई को हम सही तरीके से समझ जाते हैं तो। बहुत गहरा प्लेटफॉर्म है भाई। और ये जब मैं डबल डायमंड हुआ था, माला मोटा मोटा जो राजनेताओं को मिलता है, एक इंसान को। और ये जो अभी थोड़ी देर पहले दीदी हमको बोल रही थी कि जब मीटिंग होती है तो महिलाएं ज्यादा होती हैं, और वाकई बैठने को जगह नहीं होता है, ये सब भर जाता है। यहाँ सब स्पीकर कैसे मूव करेगा ना, उसको समझ में नहीं आता। प्रवीण सर मेरे इधर गए हैं ना, और रोशन आरा जी जाती हैं, तो वो लोग परेशान होते हैं कि मैं सर गए। मैं चाहूंगा सिद्दीकी सर के लिए एक जोरदार ताली। आप जवान हैं।
पूरा पैक रहता है लेडीज से। बहुत बहुत हमको सहयोग मिला है आप सभी बड़े बड़े लीडरों से, हाँ, मुझे बड़ा करने के लिए आप बहुत सारे आप जैसे लोगों ने हमको जाकर उधर यूपी में सपोर्ट किया, हमारी टीम को सपोर्ट किया, हमारा बिजनेस ही सपोर्ट किया। सही है कि नहीं? हाँ, तो उधर जो कर्जा मिला था थोड़ा भगवान आज चुकाने का मौका दिया। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे बच्चे, ये हमारी बड़ी बेटी है, ये बड़ा बेटा है, उसके बाद का इसका सबका अपना अपना नाम है, लेकिन हमने सबका नंबर डाला है। घर में हम नाम से नहीं बुलाते हैं, सबको नंबर से बुलाते हैं। एक बार घर जाकर मुझे मेरे बच्चे बीच में बैठा दिए और बोला बनाया जाता ना, सब बैठ गए। बोले पापा जब हम छोटे थे तब आप नंबर से बुलाते थे, अब हम लोग बड़े हो गए हैं नंबर से बुलाते हैं, हमको शर्म आता है, कम से कम अब तो बदल दीजिए। मैंने कहा नंबर नहीं बदलूंगा, क्योंकि ये जो नंबर लगा है ना, ये भगवान की बहुत बड़ी मेहरबानी है। मेरी पत्नी को शादी के बाद 4 साल में 2 बार हैबिचुअल एवर्सन हुआ था और बहुत बड़ी लेडी डॉक्टर का दवाई चल रहा था। वो दवाई चलते चलते उस समय मैं एक कंपनी में आ गया था, तो पीसीओ से लेकर फिर पार्ट टाइम पीसीओ हो गया, फिर फुल टाइम आईटीसी, एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो भी जानलेवा काम, जिसका व्हील्स, कैस्टन, इंडिया किंग, सिगार, फेफड़ा जलाना, तो वो भी जानलेवा काम मिला था, उससे भी छुटकारा दिया डी ने। एक बार फिर से थैंक यू बोलूंगा गार्ड को। मैं आईटीसी में आया, थोड़ा पैसा कमाया, फिर शादी हुआ, शादी के बाद पत्नी को प्रॉब्लम आया, बच्चा आता था, बच्चा खराब हो जाता था, फिर बहुत बड़ी लेडी डॉक्टर को दिखाया, लखनऊ से हफ्ते में एक बार जाती थी जहाँ हम रहते थे। तो उस समय आपको बताऊं 2003, 2004, 2005 में 200 रुपये उनका फीस होता था, 400-500 रुपये का दवाई लिखती थी, और एक बार 1900 रुपये का जांच कराया गया था। उस समय का 1900 आज का 19,000 से कम नहीं है। उसके बाद उन्होंने बताया था इनको बच्चा आएगा लेकिन 9 महीना कभी नहीं जाएगा, ऐसा दिक्कत है, तो या तो बच्चा नहीं आए या तो पूरा गर्भाशय निकाल दिया जाए। मेरी जमीन खसक गई थी, उस समय तक दवाई करवाते करवाते मैं कंगाल हो गया था, कर्ज में हो गया था, इतने बड़े कर्ज में हो गया था कि कभी कभी 200 रुपया जो फीस लगता है नंबर लगाने के लिए, यहाँ तक नहीं होता था। मेरी पत्नी का सारा गहना बिक चुका था, और उसके बाद नंबर आ गया था मेरे गहने पर। पुरुष का क्या होता है गहना, अंगूठी और माला। तो जब मुझे एक बार फीस नहीं देने के लिए पैसा नहीं था, तो हमने सोनार को गिरवी रखकर कि फिर पैसा होगा तो छोड़ा लेंगे। तो अंगूठी माला रखने के बाद 7-8 बार उधर जाकर फीस और डॉक्टर की दवाई का पैसा ले लेकर उनका इलाज करा रहे थे। वही समय ये बात बोला गया था। आपको बताऊं, इलाज कराते कराते अच्छा किसी गरीब इंसान का सोना चांदी सोनार के यहाँ गया है तो वापस आया क्या? एक बार फिर हम पैसा लेने जाते हैं इलाज के लिए, तो चूंकि उतार नहीं पा रहे थे कि तनख्वाह से पहले कर्ज, वो सब खत्म, दवाई में घर परिवार का जिम्मेदारी भी था। तो एक बार जब हम जाते हैं, सोनार हमको बोलता देखिए बाबू आप छुड़ा नहीं पाएंगे, अब पैसा इतना ज्यादा हो गया कि थोड़ा पैसा मिलेगा, इसको पूरा करके बेचकर आपको पैसा दे देते हैं। तो 1300-1400 रुपया मुझे उस दिन मिला था, और उस दिन फिर वहीं से हम आईटीसी चले गए थे काम करने। लेकिन जब शाम को वापस आए थे, वो समय जब हमको याद आता तो हमको बहुत तकलीफ होती है, हम बोल नहीं पाते हैं, मेरा हाथ पैर कांपने लगता, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते, सही बता रहा हूँ। तो वापस आए तो मेरा छोटा भाई को मैं पढ़ाने के लिए ले गया था टांडा अम्बेडकर नगर में, यूपी में है, तो मैं नहीं पढ़ पाया तो भाई को पढ़ाऊंगा। तो जब मैं आईटीसी से आता था तो 9 बजे से 12 बजे तक हमको पीसीओ देखना होता था, तो 2 नौकरी करते थे। मेरा भाई बैठा हुआ था, तो उसको देखकर हम रोने लगे, बच्चों के तरीके से रोने लगे। अब बच्चा क्या समझे हम क्यों रो रहे हैं, उसके पीछे क्या राज है। फिर भाई भी रोने लगा, फिर ऊपर से वाईफाई वो पीसीओ वाले ने हमको ऊपर रहने के लिए दिया था, तो कोई भी उसका चार्ज नहीं लेता था। बहुत अच्छे लोग हमको जीवन में मिले हैं, इसीलिए बहुत लोगों ने बहुत कुछ सपोर्ट किया है। ये जीवन है, जीवन में संघर्ष है, तकलीफें हैं, ये पार्ट है, आता जाता है। लेकिन कुछ लोग मुश्किलों में टूटते हैं। उस समय मैं टूट रहा था, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, बिल्कुल घूम अंधेरा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। मैं ये सोचकर रो रहा था भगवान मेरा सब कुछ चला गया, मैं कर्ज में आ गया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। आज मेरा अंगूठी माला भी बिक गया, अब आगे क्या होगा भगवान? डॉक्टर बोल रही है आपको इलाज नहीं है। तो वही सोचकर हम रोने लगे। फिर बाद में हमारी पत्नी आती है तो वो भी बहुत रोने लगती है। अब सब लोग रो कर फिर उस दिन खाना नहीं बना,
वो जीवन ऐसा था, इलाज में इतना पैसा जाता था। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, एकदम हकीकत बता रहा हूँ। मेरे सामने एक मारवाड़ी भोजनालय था, वो जानता था कि ये इंसान दवाई करते करते टूट गया है, इसके पास खाने को पैसा नहीं है, शाम को कैसे खाना होगा। तो मुझे अपना भोजनालय बंद करते समय बोलता था, प्रदीप बर्तन लेकर आओ। तो लेकर हम जाते थे, हम पति पत्नी और भाई खाते थे। इतना मुश्किल वाला दौर था, बहुत मुश्किल वाला दौर था। जब सब कुछ खत्म हो गया, मैंने सोचा भगवान अब क्या होगा। लेकिन जब बहुत घोर मुसीबत होता है, उसी से भगवान अंदर से एक रास्ता निकालता है। वहीं से रास्ता निकला। मुझे डीएक्सन प्रोडक्ट मैंने मजबूरी में अपनी वाइफ को खिलाया था। एक प्रोग्राम में वो लड़का हमको ले गया था। उसके बाद बहुत लगभग 2 महीना बाद तो अनीस जांच करके मैनेजमेंट से गए थे। उन्होंने स्पिरुलिना के बारे में, उसका पावर के बारे में बताया। मुझे लगा कि ये फायदा नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा। और जो बात बता रहे हैं, हो सकता है कुछ हेल्प मिल जाए इस प्रोडक्ट से। 7-8 महीना खिलाने के बाद, उस समय जब डॉक्टर को रिपोर्ट आया था, उन्होंने बोला था कि अब कंसीव नहीं हो, लेकिन बार बार अगर कंसीव होगा तो एबॉर्शन जाएगा, ब्लड जाएगा, जान को खतरा होगा, इन्फेक्शन, बहुत कुछ। 3-4 साल तक जिस डॉक्टर का इलाज होता है, वो डॉक्टर पेशेंट का फेमिलियर हो जाता है। तो आप डॉक्टर साहब हैं, आपको पता होगा सर, फीस भी एक बार नहीं लेता है। एक बार जांच भी लिखता है तो फोन कर देता है कि इससे थोड़ा कम रियायत कीजिएगा। ये ऐसा राधिका गुप्ता जी, वो भी बहुत ही स्पिरिचुअल हृदय वाली डॉक्टर थी। कभी कभी ऐसा करती थी कि फोन कर देती थी, ये नीलम का जांच का थोड़ा कम चार्ज लगाना, ऐसे करके। तो उन्होंने बोला था कंसीव नहीं करे, नहीं तो दिक्कत होगा। लेकिन कुदरत की मेहरबानी 3rd कंसीव हुआ था 9वां महीना 2005 में। ये कोई कहानी मैं नहीं बता रहा हूँ, मेरी लाइफ की जो रियल स्टोरी है वो बता रहा हूँ। उसका डीएक्सन से कनेक्शन है, इसलिए बता रहा हूँ। 9वां महीना 2005 में कंसीव हुआ था, 3rd टाइम। और 6/11/2005 में हमारी पत्नी को थोड़ा दर्द हुआ। ऐसे ही 2 बार हुआ था। तो दर्द होता था, और दर्द बढ़ते बढ़ते बहुत हैवी पेन होने लगता था, ब्लीडिंग होने लगती थी। और जब हैवी ब्लीडिंग होते होते वो बिस्तर पर आ जाती थी। बच्चों के तरीके से उठाकर उनको सीढ़ी से नीचे ले जाकर रिक्शे पर बैठा कर पकड़ कर तब हम हॉस्पिटल ले जाते थे। ऐसा दिक्कत था। तो इस बार प्रोडक्ट खिला रहे थे जब कंसीव हुआ था, कोकोजी, स्पिरुलिना और मोरंजी जूस, ये 3 प्रोडक्ट। आरजीजी हमने नहीं खिलाया है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो उनको थोड़ा दर्द हुआ, तो डर आदमी डरेगा ना। तो हम सोचे लगता है इस बार भी ये बहुत बड़ी गलती हो गई कि तीसरा जो डॉक्टर मना की थी और ऐसा हो गया है। तो फिर डॉक्टर के पास ले जाते, चूंकि वो हफ्ते में 1 बार आती थी। तो गेस्ट हाउस में एक रुकती थी। पहले एक दिन जाकर उन्होंने बोला अल्ट्रासाउंड करके आइएगा। तो फिर से उन्होंने रिपोर्ट देखने के बाद बोला कि इसका भी अबॉर्शन करना पड़ेगा, ये बच्चा भी 9 महीना नहीं जाएगा पक्का। तो लेकिन जो दर्द था वो इस बार बढ़ नहीं रहा था। जैसे दर्द हुआ उतना क्या उतना वो बढ़ा नहीं। पहले दर्द बढ़ता था, बहुत हैवी होता था, ब्लीडिंग होने लगती थी। तो हमारी पत्नी ने बोला जब ज़्यादा दिक्कत होगा तो देखा जाएगा। जबकि उन्होंने एबॉर्शन सजेस्ट किया था, तो हम लोग उस पर नहीं गए थे। ये प्रोडक्ट खिला रहे थे और डॉक्टर की दवाई चल रही थी। तो ऐसे चलते चलते बाद में ये टालकर कि जब ज़्यादा दिक्कत होगी तब, तो ऐसे करते ये भगवान गवाह है। चाहे ऊपर वाले की मेहरबानी हो, चाहे मेरी किस्मत हो, या ये प्रोडक्ट का पावर हो, लेकिन सब कुछ जब अच्छा होने वाला होता है सब कुछ मैच करता है। तो मेरे जीवन में, मेरी वाइफ के जीवन में कुछ बड़ा अच्छा होने वाला था। धीरे धीरे दर्द कब खत्म हो गया पता नहीं चला, समय बढ़ने लगा और धीरे धीरे पूरा 9 महीना हुआ। 30/5/2006 को मेरे घर में सबसे बड़ी दौलत आई मेरी बेटी के रूप में, सेहत और लाभ। तो मुझे सब भूल गया, मेरा कर्जा भूल गया। मैं आज भी माला नहीं पहनता हूँ, एक काला धागा पहनता हूँ। मैंने शपथ लिया था, मैं भगवान आज दिन खराब है, कभी अच्छा आएगा। तो जीवन में ना तो कभी अंगूठी पहनेंगे ना तो माला पहनेंगे। इतना तकलीफ हुआ था उस दिन जब वो बिका था। वो संकल्प हमने लिया था। आज भी हम एक बड़ा संकल्प लेकर जी रहे हैं, क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं। जबकि आज इतना पैसा आता है कि जितना 2 सेट
अंगूठी माला अच्छा ब्रांड का और अच्छे वेट में खरीद सकते हैं। हर महीना 2 माला तो खरीद सकते हैं। लगभग 2-2.25 लाख के आसपास का हमारा इस समय डिएक्शन से इनकम है। तो लेकिन आज भी हम अंगूठी माला नहीं पहनते। हमको हमारे भाई का शादी में हमको फूलों का अंगूठी दे रहे थे, हमने कहा हम नहीं लगे, दुल्हन को खुद दे दीजिए उसके बाद। ये वो मेरा संकल्प है, उसको कोई मरते दम तक ये रहेगा। वो दर्द मुझे भूलना नहीं है इसलिए। लेकिन आज भगवान की बहुत बड़ी मेहरबानी, जब ये बेटी पैदा हुई उसके बाद 2006 से लेकर 2013 तक कितना साल होता है? 6 को भी पकड़ लीजिए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 9 साल। ये 9 साल में सर में अब 9 साल में 9-5 45 महीना घटा दीजिए, तो बाकी का गैप जरा ध्यान से देख लीजिए। और गैप को समझिए, औरतें ज्यादा समझ रही होती। एक बेचारा दूध पी रहा है, दूसरा है। आज सही हंसी होता है, लेकिन बहुत लोग हमको कहते थे क्या तू पागल है क्या, ना इतना वो बच्चा कैसे खिलाएगा, कैसे पढ़ाएगा। तो हम बोले कभी रोते थे, आज देता है तो हम लेते हैं। हमको तकलीफ नहीं है कौन खिलाएगा कौन पहने, कौन खिला रहा कौन पहना रहा है, वही है ना। जो कुछ है ऊपर वाला है, वो बड़ा है, वो दे रहा है। और उसने दिया ऐसा रास्ता कि अब इनको खिलाने पिलाने का कोई हमको टेंशन नहीं, पढ़ाने लिखाने का कोई टेंशन नहीं है। और सब अच्छे से खा पी रहे हैं, अच्छे से पहन रहे हैं। ये अभी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, 12वीं पास की है, ये बार बेटा 10वीं पास किया है। बेटा को अपने ऑफिस दोस्तपुर सुल्तानपुर, जो यूपी का टॉप 10 स्टॉकेट में आप लोग हमेशा देखते होंगे कि मैंने बोला बेटा गत्ता डोया हूँ, तुझसे भी अभी से डोलाऊंगा। नौकरी कराना नहीं है, पढ़ने के लिए तू कुछ भी पढ़, लेकिन कराना तुझसे क्या। और गहराई हमने समझ लिया, इसका पावर हमने समझ लिया। मेरी बेटी को आप लोग देखते होंगे, मैं मीटिंग्स में हमेशा इन्वॉल्व करता हूँ। अभी मैं नेपाल से आया हूँ, परसों 1 बजे रात को घर पहुंचा हूँ, सुबह निकल कर ऑफिस अपने दोस्तपुर आया हूँ, फिर उधर से लखनऊ आया हूँ, रात में फ्लाइट करके यहाँ है। सच बता रहा हूँ भाइयों बहनों, मैं डीएक्शन को सच में पैसा कमाने के लिए नहीं। मैं शुरू में थोड़ा बोल रहा था कि हर कोई पूछता है डीएक्शन क्या है, डीएक्शन प्रोडक्ट क्या है। मैं प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा बात नहीं करता। मैं बोलता हूँ अगर प्रोडक्ट क्या है ना, उसका पावर क्या है, तो खाकर पी कर और लगा कर देख लीजिए। जो सही तरीके से डीएक्शन प्रोडक्ट को खा कर पी कर और लगा कर देख लेगा, वो छोड़ पाएगा ये प्रोडक्ट? जीवन में नहीं छोड़ पाएगा। मैं आपसे बोलूं, मैं एक सोप जो अपना डीएक्शन का गैनोजी सोप है, आपको 1000 रुपया दूंगा हर महीने, छोड़ दीजिए इसको इस्तेमाल करना। कौन छोड़ेगा? 1000 नहीं जी, 10,000 भी कोई दे तो नहीं छोड़ पाएगा डीएक्शन वाला सोप ना। खत्म हो जाता, लास्ट वाला इतना बचा रहता, फिर भी हम रगड़ते हैं। सही है कि नहीं? मैं बोल दूं गैनोजी टूथपेस्ट कितना लोग इस्तेमाल करते हैं? आप छोड़ दीजिए, 10,000 रुपया महीना दूंगा। बहुत ब्रांड है टूथपेस्ट का, बहुत ब्रांड है, उसको इस्तेमाल कीजिए। कौन छोड़ देगा? क्योंकि आपने खाया है, पिया है, लगाया, आपको पता है इसका पावर क्या है, कौन सा ब्रांड है। ये यूनिक प्रोडक्ट है, ऐसा प्रोडक्ट दुनिया में नहीं मिल सकता, दुनिया में नहीं मिल सकता। वो यूज करने वाले नहीं कर सकते। तो टेस्ट का भी वही है, जब खत्म हो जाता तो हम उसको चाकू से काटते हैं ना। अच्छा, चाकू से काटने के बाद एकदम नाखून से निकालने के बाद भी हम लोग उसमें पानी डालते हैं। ये है पावर अपने प्रोडक्ट का। इसीलिए डीएक्शन प्रोडक्ट इज द बिगेस्ट ब्रांड इन द वर्ल्ड। ऐसा ब्रांड कॉफी हम पीते हैं ना, लेकिन डालने के बाद देखते हैं कुछ बचा तो नहीं इसमें। कोको जी का वही है, सब कोई भी प्रोडक्ट आप देखिए ना, सही है कि गलत? और कितने लोग डीएक्शन प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं? किसी को कोई कंप्लेन है प्रोडक्ट से? ये प्रोडक्ट काम करता है कि नहीं करता है? तो जोरदार ताली होना चाहिए डीएक्शन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बारे में बात करती है ना, कहती है जैसे डीएक्शन के प्रोडक्ट पर प्रोडक्ट है ना, ऐसी मेरे प्रोडक्ट पर पावर देखना है तो इधर देखिए, पावर देखना है तो
तो एकदम सच बता रहे हैं। मैं गांव में रहता हूँ आज भी, तो वो गांव के लोग बोलते हैं ना, इसकी पत्नी जब बच्चे पर बच्चे हो रहे थे तो लोहे की बनी है क्या, कभी एम्बुलेंस नहीं आता। आना चाहिए। कभी पेट नहीं फड़ा था, ऑपरेशन आजकल 90% से ज्यादा हो रहा है, होना चाहिए। लोग आश्चर्यचकित होते थे, एक के बाद एक आ रहे हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं। इसके पीछे पावर क्या है? इतना बड़ा प्रोडक्ट हमारे हाथ में भी। देन बच्चे जब बड़े हुए, पढ़ने जाने लगे, तो नदी के किनारे हमारा घर है, तो 1 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। गांव में गाड़ी नहीं जा सकती, दोपहिया जा सकती है, रिक्शा भी जाना मुश्किल है। तो अब थोड़ा सड़क वड़क बन गया तो रिक्शा जाता, लेकिन 4 व्हील अभी मेरे घर तक नहीं जाती। मेरे पास 2-2 4 चक्के की गाड़ी है, सब काली माई के चौरे खड़ी होती। काली माई का चौरा कितने लोग समझ रहे हैं? गाँव वाले समझ रहे होंगे ना, खड़ी होती है। गाँव के कुछ लोग, थोड़ा गाँव के लोग किसी की उन्नति से खुश काम होते हैं। और तो एक लोग 2 बजे रात तक जगे थे एक बार, गाड़ी को नुकसान देने के लिए, ताकि मुझको नुकसान हो। तो बड़ा सा लोहा में कपड़ा बांध कर, नहीं तो शीशा उसा तोड़ दिए थे। कोई दुश्मनी नहीं, क्या है उसको? तो क्या हुआ? इंश्योरेंस है ना। वो बेचारे को, मैं खुश हुआ कि बेचारा 2 बजे रात तक जगा कि ताकि कोई जाने ना मार रहे। फिर भी हमारा माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, सिचुएशन कैसी भी हो। भगवान ने मुझे वो ताकत दिया है, मैं भगवान को बहुत धन्यवाद देता हूँ। जब बुरा समय था तब भी हमेशा एक होप था कि एक अच्छा दिन जरूर आएगा, और डीएक्शन जैसा प्लेटफॉर्म मिला, वो दिन आया। आज बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, साथ में एक खुशहाल परिवार है। ये बड़ी बेटी है, ये बड़ा बेटा है, उसके बाद ये बेटा, फिर ये बेटा है, फिर इसका बताए कहानी सुनना चाहेंगे? हम लोग प्लान किया था ना, ये बहुत है, लेकिन ये कब आ गया पता ही नहीं चला। सही बता, एकदम गलती से, क्योंकि बच्चा पैदा होने के बाद दोबारा मासिक नहीं आया, पता नहीं कैसे आ गया। कभी कभी किसी के साथ होता है। तो एक बार इनको, मेरी पत्नी को थोड़ा लगा कि कुछ दिक्कत लग रहा है, लेकिन मासिक धर्म आया नहीं, तो बच्चे रुकेगा कैसे। तो फिर ये मजबूरी में गई टांडा, जहाँ से पहले इलाज होता था। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद हमको फोन की कि बहुत गड़बड़ हो गया। तो हमने पूछा क्या बात है, तो उन्होंने कहा बच्चा है, क्या करें। हमने कहा क्या करें, आ रहा तो टेंशन। अब तो बताए, ये जब दूध पीते थे ना, ये 5 साल दूध पिया, मिट्टी लगाना, मिर्चा लगाना, ये प्रोडक्ट के कारण सच बता रहे। बच्चे पर बच्चे हो रहे थे, लेकिन वाइफ को सेहत में कोई दिक्कत नहीं, और बच्चों के भी सेहत में कोई दिक्कत नहीं। तब ना आप, मेरी बेटी से कोई पूछता ना, ये बोलती आप लोग दिमाग लगाते जब प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता ना। नहीं, मुझे दिमाग लगाने का मौका ही नहीं मिला, मेरे भाइयों को दिमाग लगाने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा हुआ अंदर से हम लोग खाए हैं। गाँव वाले बोलते हैं जैसे इसकी पत्नी लोहे की बनी है, बच्चे भी किसके बने हैं? कभी बीमार नहीं पड़ते। तो बच्चों को बीमार होना चाहिए नहीं ना। तो इसके पीछे पावर क्या है? आप लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे, बच्चों को इस्तेमाल करा रहे होंगे, पावर पता होगा। एक अलग दुनिया है, लोग नंबर लगाए, एक डीएक्शन की दुनिया है, लोग को ताली बजा रहे हैं। सही है कि नहीं? बाकी ये बूढ़ी माँ मेरी है, ये मेरी बूढ़ी माँ, और ये जितनी भी बहनें हैं सब डायमंड है नेबा पर। ये सीनियर डायमंड है, ये भी सीनियर डायमंड है। इसका 60,000 से ज्यादा आता है, इसका 40,000 45,000 आता है। बाकी सब डायमंड, कोई 35,000, कोई 30,000, कोई 40,000, ऐसे करके। तो हम 2 तारीख को हमेशा डायमंड ट्रेनिंग करते हैं। तो एक मेरा सेंटर है, वो सेंटर पर, तो मेरा गाँव वहाँ से नजदीक है। इन लोगों ने प्लान बनाया, सर बताते हैं मेरा डीएक्शन की बदौलत मरई के सामने बड़ा घर है और हम लोग का ऐसा घर, सब वो बताते हैं। उन लोगों ने प्लान बनाया का चलेंगे, मुझे बताए बिना कि चलेंगे, सही है कि तो ये लोग जब घर गए तो माँ बाहर बैठी थी, ये सब पैर छू रही है, तो
ये पूछ रही है आप लोग कौन है, तो ये लोग बोले आपकी बेटी हैं, आपको एक नहीं हजारों बेटी हैं। ये हम लोग सर के टीम में काम करते हैं, उन्होंने हमको अच्छा रास्ता दिया, ट्रेनिंग के लिए आए थे तो घर देखने और आपसे मिलने आशीर्वाद लेने। तो मेरी माँ की मुस्कुराहट जरा देखिए। ऐसे हमारी 5 बहन है, लेकिन थैंक यू डीएक्शन को बोलूंगा, डीएक्शन ने हजारों बहन दिया, लाखों बहन देता है, हजारों बहन दिया, लाखों बहन देता है। तो वाकई मुझे ये सबसे बड़ा दौलत मिलता है। पैसा तो लोग बहुत कमाएंगे जी, अभी दीदी बता रही थी इतना पैकेज होने के बाद भी काम नहीं, पैसा तो लोग बहुत कमाते हैं। हम लोग यहाँ पैसा सेहत के साथ पैसा कमाते हैं, सही है कि नहीं? सेहत के साथ पैसा कमाते हैं, और सिर्फ पैसा नहीं, दुआओं का पैसा कमाते हैं, नाम कमाते हैं, पहचान कमाते हैं, परिवार कमाते हैं, हम लोगों को कमाते हैं। लोग बाहर की दुनिया में तोड़ते हैं, हम जोड़कर एक बड़ा परिवार बनाते हैं। इतना बड़ा मौका है, इतना बड़ा मौका है। तो ये परिवार के कारण हमारी माँ को बहुत बड़ी खुशी मिली थी। फिर जब हम आए, मेरी माँ सुनती थोड़ा कम है लेकिन देखती है बहुत अच्छा। ये 3 बार सब लोग देख कर चले गए हैं इसको, सब बहन सब रिश्तेदार, समझ रहे हैं कि ये बचने वाली, लेकिन जब एकदम बचने वाली नहीं होती है तो मोरंजी जूस पिलाओ, 5 लोग वाइफ को लगा देते हैं, बैठे रहना है, कोको जी खिलाना है, थोड़ी थोड़ी देर पर 2 in 1 कॉफी पिलाना है, मोरंजी पिलाना है, RGGL का घोल बनाकर पिलाना है, बच जाती है। भगवान करे 100 साल जी। हाँ, ये सारी प्रॉब्लम है। एक बार मेरी सबसे छोटी बहन, मेरे भाई का शादी से पहले जैसे सब लोग आते हैं रिश्तेदार ना, वो आई बोली अरे माई तो हम लोग जब देख कर गए थे कि एकदम मरने वाली थी, लेकिन अब एकदम हमारे गांव की भाषा में एकदम टन टन है। तो हमने कहा क्या चाहती हो सुनीता? अरे कम से कम अमरदीप का शादी हो जाने अभी विचार लाना। तो उसका शादी भी हो गया, अभी माँ भी है, बहुत लोगों को देखेगी अभी। तो ये सब खुशी डीएक्शन दिया है। एक बहुत हकीकत और सच्ची बात आप लोगों से मैं शेयर करना चाह रहा हूँ भाई बहनों। मैं जहाँ से निकला हूँ ना, एक बड़ी मुश्किल से निकला हूँ, बिलो पॉवर्टी लेवल ना, ऐसा जीवन था जब सोचता हूँ तो सिहर जाता हूँ। लेकिन डीएक्शन प्लेटफॉर्म ने कुछ अमीरी का स्वाद चखाया है। तो अमीर को अमीर रहने का 100 नहीं 1000 भी रास्ता है, लेकिन एक गरीब इंसान को अमीर बनने का जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं बोलता हूँ एक ही रास्ता है जिसका नाम है डीएक्शन। इसका नाम है डीएक्शन, और इसे मैं दिल लगी से करता हूँ भैया, दिल लगी से करता हूँ। डीएक्शन को मैं कभी कंपनी नहीं समझता। मैं कोई पूछता तो मैं हमेशा बोलता हूँ डीएक्शन मेरी जिंदगी है, डीएक्शन मेरी जिंदगी है, डीएक्शन मेरी जान है, और डीएक्शन मेरी इज्जत है, और डीएक्शन मेरी ईमान है। मैं जितना मोहब्बत अपने घर परिवार अपने बच्चों से नहीं करता, उससे कहीं ज्यादा डीएक्शन और डीएक्शन परिवार को करता हूँ। ये मेरा जोश है, ये मेरा जुनून है, ये मेरा शिद्दत है, ये मेरा समर्पण है, ये मेरा पागलपन है, और ये पागलपन मैं मरते दम तक करता रहूंगा। भगवान से प्रार्थना में एक ही चीज शामिल करता हूँ, भगवान मौत तो सबकी होगी, मैं भी मरूंगा, लेकिन मरते समय जहन में, दिल और दिमाग में एक ही काम हो जिसका नाम है डीएक्शन। एक ही काम हो जिसका नाम, कभी 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 नहीं, अब तो रोज मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान मौत होने के बाद चूंकि कर्म अच्छा कर रहे हैं, डीएक्शन कैसा कर्म है? इससे बढ़िया कर्म कहीं दुनिया में हो तो बताइए भैया। मैं डीएक्शन को कर्म ही धर्म है, कर्म ही पूजा, कर्म से बढ़कर कोई नहीं दूजा। तो मुझे पता इतना अच्छा कर्म कर रहे हैं। तो हम लोग हिंदू लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, तो मैं भगवान से मांगता हूँ, भगवान जब दोबारा मेरा जन्म होगा, चूंकि अच्छा कर्म कर रहे हैं, तो क्या होगा? इंसान का ही ना। तो उस समय बचपन में ही मेरे जहन में डीएक्शन डाल दीजिएगा। मैं भगवान से कुछ नहीं मांगता हूँ, गाड़ी दौलत कुछ भी नहीं मांगता हूँ, ये बात जरूर मांगता हूँ, तब तक डीएक्शन रहेगा। मेरे मरने के बाद भी डीएक्शन रहेगा कि नहीं? मरने के बाद पैदा होऊंगा तब डीएक्शन रहेगा कि नहीं? तो फिर भी मुझे कुछ करना है तो डीएक्शन करना पुनर्जन्म में। ये भगवान से प्रार्थना मांगता हूँ, और जो सोचता है इंसान होता वही है, बिकॉज योर माइंड इज एवरीथिंग व्हाट यू थिंक यू। इस पर मुझे बहुत बिलीव है, और मुझे बिलीव है मैं फिर से इंसान के रूप में आऊंगा और फिर से डीएक्शन करूंगा। ये भगवान से मांगता हूँ। इससे बड़ा कर्म, इससे बड़ा धर्म दुनिया में नहीं है।
जिंदगी जीने के बहुत रास्ते हैं, लेकिन डीएक्शन जैसा जीवन जीने का एक अलग लाइफ है डीएक्शन में जी। सही है कि नहीं? खून का रिश्ता धोखा देता है, लेकिन डीएक्शन परिवार एक ऐसा परिवार है जहाँ सभी लोग धोखा दे देते हैं, वहाँ हमारा डीएक्शन परिवार हमको संभाल लेता है, हाथों हाथ ले लेता है। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? एक बार फिर से डीएक्शन परिवार के लिए जो बात है, इसमें क्या करना जी, बोझा नहीं ढोना है। लोग इसको बहुत कठिन बना दिए हैं। आपको प्रोडक्ट खाना है, जो फायदा हुआ है उसको लोगों को बताना है। कोई मानेगा, कोई कोई इस्तेमाल करेगा, कोई हम लोगों को जोड़ते हैं जी, तोड़ते नहीं है। दुनिया तोड़ती, हम जोड़ते हैं। तो कोई जुड़ेगा, कोई नहीं जुड़ेगा। इसका टेंशन लेना, अपना काम केवल ईमानदारी से करते रहना है, खाते रहना, लोगों को बताते रहना। इसी बीच में बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं, वो हमारी टीम का हिस्सा बन जाते हैं, और ऐसा हिस्सा बन जाते हैं कि एक बार हमको खरोच लग जाए ना, उनका जान निकल जाता है। सही है कि नहीं? तो ये बहुत बड़ा परिवार हम लोग बनाते हैं, और बाकी सिक्योरिटी तो है ही है, लेकिन फिर भी डीएक्शन मिलने के बाद भी क्या सभी लोग डीएक्शन में टिके रहते हैं? सभी लोग डीएक्शन करते हैं, सभी लोग अचीव करते हैं ना। कुछ लोग मिलने के बाद भी इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी मरने से पहले भूत बन जाते हैं। कोई जोड़ता नहीं, कोई मीटिंग में आता नहीं, कोई कहता नहीं मिश्रा जी सफल हो गए तो हम पता नहीं हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। ये वाला माइंडसेट क्या है? लूजर माइंडसेट है कि विनर माइंडसेट है? ना, माइंडसेट रखिए तो विनर वाला, अचीवर वाला को खत्म कर देना, लिख कर जला देना, दफन कर देना है, फील्ड में निकलना है। एक अच्छे सोच के साथ लोग मिलेंगे, लोग जुड़ेंगे, टीम बनेगा। आप तो बोलते थे हकीकत है, उसको हमने देखा है, लेकिन तकलीफ नहीं हुआ, उसको हमने पावर बनाया। क्या बनाया? पावर बनाया। मैं हकीकत बता रहा हूँ भाइयों बहनों, मेरे पास साइकिल थी जब मैं डीएक्शन शुरू किया था, और एक बार फील्ड में जाने के बाद 9 किलोमीटर दूर जाने के बाद एक जगह खड़ी करके ताला, चूंकि साइकिल जाएंगे सबसे नहीं मिल पाएंगे ना, तो दुकान या इसे मिलने के लिए गया था उस मार्केट में। तो वापस आते हैं तो साइकिल 9 किलोमीटर रोते रोते दिन याद आता है क्या क्या परीक्षा देना पड़ता है। तो जब परीक्षा देंगे तभी पास होंगे ना, और कठोर परीक्षा देंगे तो उसका रिजल्ट, कठोर मेहनत करके कठोर परीक्षा देंगे तो अच्छा होगा। तो शुरू में अचीव करने के लिए डीएक्शन बहुत परीक्षा लेता है। इतना कठोर परीक्षा मेरे साथ तो जीवन में बहुत बड़ा चैलेंज था। खाने पीने का चैलेंज था, घर परिवार पालने का बड़ा चैलेंज था। बाद में जब डीएक्शन मिला, हमने नौकरी भी छोड़ दिया। उस समय हमारा 243 रुपया बोनस आया था, उसीलिए मछली पकड़ते थे, डीएक्शन करते थे। रात में मछली और दिन में डीएक्शन। वो जो फोटो है उसी समय का, डीएक्शन के टाइम का फोटो है। साइकिल से जा रहे थे, साइकिल चोरी हो गई। सच बता रहा हूँ, पैदल गया हूँ, डीएक्शन किया हूँ। छोड़ना नहीं है, मरते दम तक। जुड़ गए तो ये वाले के साथ ये मुझे 19 साल हो गया, तब भी मिलते थे, आज भी मिलते हैं। जब फिल्म में निकलेंगे ना, कंपनी वाले घड़ियाल के तरीके से देखते हैं, कोई कंपनी वाला अगर सही तरीके से इसको हम अपनी जगह खींच लाएंगे ना, तो ऐसे इतना पैदल चल रहे हैं, इतना दिन से डीएक्शन कर, साइकिल तक नहीं, क्या कर रहे हैं? लेकिन हमको पता था हम क्या कर रहे हैं। भगवान ने वो विजन पहले दे दिया था। बाद में साइकिल भी लिए, 3-4 मोटरसाइकिल भी लिए, फिर कार भी आई। एक बेकार इंसान ना, और काम का इंसान हो गया। ये प्लेटफॉर्म ने बनाया। लोग पूरा जीवन जी जाते हैं, जिंदगी नहीं बदलता भाइयों बहनों। मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत? लेकिन यहाँ 3 से 5 साल मेरे गुरु ने मुझे एक ही चीज, जो मुश्किल घड़ी में, मेरे गुरु ग्रेट गुरु प्रियरंजन सर, वो बहुत दूर रहते थे, वो आकर नहीं सपोर्ट कर पाते थे। मैंने अकेले काम किया, 1 मैन आर्मी के तरीके से, लेकिन वो हमको फोन पर बहुत मोटिवेट करते थे। 3 से 5 साल, पूरा जीवन नहीं, सबको हमको पीछे रखकर, कितना भी तकलीफ हो, कितना भी मुश्किल हो, कितना भी जिल्लत हो, कितना भी जलालत हो, सबको पीछे छोड़कर डीएक्शन को 1 नंबर रखो माँ जी। और ये 3 से 5 साल बीतते डीएक्शन तुमको 1 नंबर का इंसान बना देगा, ये मेरा गारंटी है। गुरु गारंटी लेता था, उसको पता था अगर ये ऐसा करेगा। बाहर की दुनिया में लोग पैर खींचता है, लेकिन ये दुनिया में हमारा हौसला बढ़ाने वाले लोग मिलते हैं। बाहर की दुनिया में लोग बोलते तू कुछ कर, साइकिल लेकर जाने लखपति बने हैं, ऐसे करते ताकि छोड़ दे, तकलीफ हो ना। लेकिन हमारी दुनिया में हमारा अपलाइन, हमारा मेंटर, हमारे गुरु टॉप
जो लीडर है वो चाहे हमारा प्लान हो या किसी भी टीम का लीडर है, वो हमेशा ही बात बोलता है, कोई कर सकता तुम भी कर सकते हो, कोई बढ़ सकता तुम भी बढ़ सकते हो, कोई लाख कमा सकता तुम भी कमा सकते हो, कोई जीरो से हीरो हो सकता तुम भी हो सकते। हाँ, ये केवल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। डीएक्शन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में तो हकीकत है, बाकी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां बहुत है, वहां केवल सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन यहाँ सचमुच में सपने सच होते हैं। जो भी मैं दिखा रहा हूँ आपको सचमुच में सच्चाई जिंदगी, बस आपका सपना बड़ा होना चाहिए। लोग ठोकेगा बजाएगा, लेकिन आपका ड्रीम आपको हमेशा दिमाग में होना चाहिए। हमारा ड्रीम है कि था, हमको भगवान ने अच्छा रास्ता दिया है, और अच्छा काम जल्दी बड़ा नहीं होता, लेकिन जिस दिन बड़ा हो जाएगा सबका मुंह बंद हो जाएगा। वो करना है। मेरे पास घर नहीं है, मुझे अच्छा घर करना है। सब वो हमने पहले से जो हमारे गुरु बताते थे वो हम पूरा लिख लेते थे। ये हमारा घर है। जब हमारा शादी हुआ था, हमारी दुल्हन इसी में आई है। एकदम नदी के किनारे हमारा घर हुआ करता था। 3 बहनें, 2 बहनों की शादी पिताजी किए थे, 3 बहनें जो जवान हो चुकी थी, और इसका दरवाजा बांस को फाड़कर, वही दरवाजा, हाँ, टटरा गांव में बाहर माँ पन्नी लगाकर सोती थी, बहनें अंदर सोती थी। हम तो थोड़ा बाहर रहते थे, 30 किलोमीटर दूर रोजी रोटी के कारण। तो जब घर आते थे ना, खून का आंसू आता था कि बहनें, माँ ताला बंद करके चाबी माँ अंदर देती, बहनों को बाहर निकलना ना तो चाबी आएगा तब माँ को देगी। गार्जियन आजकल जमाने के हिसाब से उस दिन हमने देखा है। और मेरी भी शादी जब हुई तो ऐसा ही था ये हमारा घर, लेकिन अभी नहीं हो पाता जी, डिरेक्शन नहीं मिला होता तो नहीं हो पाता, लेकिन अभी ये हमारा घर उसी जगह। अब तो इससे भी बहुत अच्छा हो चुका है, पूरा एकदम होटल जैसा हो चुका है। अभी हमारे मरदीप के शादी में सीमा आप गई हो ना, देख कर आई, ये हकीकत है कि झूठ बोल रहा हूँ। अदर कंपनियों में दूसरे घर का फोटो लगाकर, दूसरे कार का फोटो लगाकर लोग मोटिवेट करते हैं, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ भाइयों बहनों ना, डीएक्शन हकीकत है, रियल कंपनी है। यहाँ रियल लीडर अगर सही तरीके से काम कर गया, रियल अचीवर, रियल अर्नर होता है। क्या आप बनना चाहते हैं? बस 3 से 5 साल डीएक्शन को 1 नंबर रखना है, अगर 1 नंबर का इंसान बनना, यही फार्मूला है सक्सेस। 3 से 5 साल के बाद कोई काम नहीं करना होता जी। बात करना कोई काम है क्या? है देश विदेश जाना कोई काम है क्या? बड़े होटल में रुकना कोई काम है क्या? अच्छा खाना कोई काम है क्या? अभी हम जो होटल में रुके, वो मछली पकड़ने वाला इंसान कभी सोच ही नहीं सकता उस तरीके का, नाव चलाने वाला इंसान कभी सोच ही नहीं सकता। जो वहाँ सुबह कॉम्प्लीमेंट्री में लिए हैं, उतना उस समय मिलता तो डांस करते रही, वहां क्या मिल गया। लेकिन ऐसे कौन दे रहा है? वो ड्रीम नहीं था, फुलफिल डीएक्शन कर रहा है। सोच ही नहीं सकते, वहां तक सोच जा ही नहीं सकती थी हमारे जैसे इंसान की। यहाँ तक तो जाना बहुत बड़ा बात है। एक मलाई वाला इंसान माल सोच सकता है क्या? नहीं सोच सकता, लेकिन संभव हुआ डीएक्शन की बदौलत। अभी जहाँ कार खड़ी होती है, एक बार हम लोग फील्ड से आए तो हमारा भाई फोटो खींच लिया, कहा कि यहीं से घरा 3 तल्ला दूर से भी दिखता है, सड़क से दिखता है हमारा घर। गांव में, हमारे गांव में हमारे बिरादरी के लोग मतलब ऐसे ही हैं। तो लेकिन अभी मतलब ये अब यहाँ की बिल्डिंग के हिसाब से तो वो कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे गांव, मेरे एरिया के हिसाब से ये मेरा बहुत कुछ है। यहाँ का 10 तल्ला, 20 तल्ला, 50 तल्ला से ऊपर का मुझे ये फक्र देता है ना। मेरी माँ जब एकदम पूरा बन गया था, माँ को पकड़कर ऊपर तक ले गए। पहले जब बन रहा था घर तो वो बोल रही थी साहब इतना सामान कहाँ जा रहा है, कौन काम हो रहा। मजदूर से पूछती थी, हम घर जाते थे, हमको डांटती थी। वो बोलती है अमरदीप का ब्याह शादी करना चाहिए कि पता नहीं क्या बना रहा है नदी किनारे। और गांव वाले भी वही कहते थे कि इसको बनवाना है तो शहर में बनवाना चाहिए, ये नदी के किनारे कब कट जाए क्या भरोसा। वहां महल खड़ा कर रहा है, पागल है एकदम। पहले भी पागल था जब कुछ भी नहीं कर पाता था, आज कुछ करने लायक हुआ तब भी पागल। लेकिन वो मेरी दूसरी सोच, किसी ने ये देख लिया, मेरा वो दिन देखा है, ये दिन देखेगा, एक भी देखकर उसके एक के भी अंदर वो पावर आ गया तो एक अचीवर हो जाएगा। जब गांव में तो ये दूर से है तो ये हकीकत है। ये वाली साइकिल नहीं, लेकिन जो हमारी साइकिल थी इससे भी बुरी वाली थी। उसका ताला बंद करने के लिए ना, बंद करने के बाद चेक करना पड़ता था, बंद नहीं थी तब भी चोरी हो गई थी। इतने खतरनाक लोग हैं, लेकिन आज डीएक्शन ने दिया है।
2019 में टाटा की टियागो एग्जैक्ट प्लस 1.2 हमने खरीदा था, टॉप मॉडल। ऐसे ही अभी आज के 3 साल पहले, अक्टूबर 3 साल हो जाएगा, टाटा की ही अल्ट्रोज सेकेंड गाड़ी है, तो ये भी पेट्रोल, इसको भी खरीदा हमने। अभी हमारा अगला ड्रीम है टाटा की, ओके किसी का लिया गया लेकिन अभी वो उस पर टोटल कब्जा टाटा की है। जब बिना ड्रीम के 2 कार आ सकता है तो ड्रीम में अभी जगुआर है। जब बिना ड्रीम का 2 कार तो ड्रीम में अब जगुआर आएगा, जरूर आएगा। उसका डेट हमने लिखा है, वो डेट में ही आएगा, लेकिन अभी उसके लिए नहीं काम कर रहे हैं। अभी थोड़ा हमारा दूसरा संकल्प है, उसके लिए काम कर रहे हैं। ये देखिए एक्शन गोल, वर्क इज वर्शिप, जो अभी हम थोड़ी देर पहले बोले, कर्म ही धर्म है, कर्म ही पूजा, कर्म से बढ़कर कोई नहीं दूजा। हम दोनों भाई बाद में, ये हमारा भाई बहुत मदद किया हमारे इस बिजनेस में। जब बाद में पिताजी की डेथ हुई थी तो बहुत चैलेंज आया था, घर परिवार चलाना मुश्किल था, तो ये कोचिंग पढ़ाकर और साथ में एक प्राइवेट स्कूल में 1200 रुपए की नौकरी करके हमको मदद करता था। इसका फाइनल ईयर ग्रेजुएशन था, हम फीस पूरा नहीं भर पाए थे तो प्रवेश पत्र नहीं मिल पाया। वो दिन हम बहुत रोए थे, जो दिन हमारा अंगूठी बेचा था वो दिन रोए थे बहुत ज्यादा, जीवन में सबसे ज्यादा। और जब इसका फीस हम नहीं दे पाए थे और ये ग्रेजुएशन लास्ट ईयर का एग्जाम नहीं दे पाया प्रवेश पत्र के कारण, वो दिन हम बहुत रहते। वो दिन भी हम खाना नहीं खाए थे, लेकिन ये भाई ने हमको हिम्मत दिया, कोई बात नहीं भैया, हमारा मैथ और इंग्लिश बहुत अच्छा है तो हम मैथ इंग्लिश पढ़ाएंगे कोचिंग, और देखते हैं कुछ और। फिर वो एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करने लगा, तो फिर इसका 18 साल हुआ था तो हमने इसको जोड़ दिया। जब इसको जोड़े ना, फिर मजाक हुआ, मेरा बहुत बड़ा मजाक हुआ। खुदो बर्बाद है, भाई को भी क्या कर दिया, खुद गया काम से, भाई को भी ले गया काम से। लोग उस समय राय देते थे यार ये सब करने से कुछ होने वाला नहीं है, दिल्ली बम्बई कलकत्ता कहीं जाओ तभी घर परिवार चल पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। हम बम्बई से वापस गए हैं, बम्बई में ठेले पर फल बेचकर और सब्जी वाले के यहाँ नौकरी करके और एक जगह सुपरविजन का भी काम करके, हमको समझ में नहीं आया। 1997 में आए और 1997 में पेवेलियन वापस चले गए थे। फिर तब से मुंबई डीएक्शन लाया सच बता रहे हैं। तो अब तो डीएक्शन मुंबई नहीं पूरा दुनिया दिखा रहा है। ये आंखें बनी है दुनिया देखने के लिए और डीएक्शन बना है दुनिया दिखाने के लिए। पावर मेरे अंदर दे दिया डीएक्शन। मैं एक बहुत हकीकत दिखाना चाहता हूँ आप लोग को, ओपन आई से देखिएगा। ये मेरा भाई है, जब इसका 18 साल हो गया था, इसको हमने जोड़ा तो किसी मीटिंग में जाना है, तो हम लोग उस समय फटेहाल हुआ करते थे, अच्छा कपड़ा नहीं हुआ करता था, खाने को अच्छा नहीं हुआ करता था, मेरी ज्यादा इनकम नहीं थी। ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था, सुबह शाम कोचिंग पढ़ाता था, तो गाँव में कोचिंग पढ़ा कर ना पैसा मिलना इतना आसान नहीं, 70% पैसा नहीं मिलता था, फिर भी ये पढ़ाता था। तो उस समय हमने जोड़ दिया कि थोड़ा लोगों से करेगा, तो ये जुड़कर एक मीटिंग में जाने को हुआ। तो इसको जब हम लेकर गए, बोला कि कोई अच्छा कपड़ा हमारे पास नहीं है। यही नहीं, मेरे पास कई फोटो है। एक कोट है पुराना जो हमारा उतारा हुआ कोट पहनकर ये मीटिंग गया है। ये हमारा पुराना कपड़ा हो जाने के बाद उसको थोड़ा कहीं से छोटा कट करके थोड़ा फिट हो जाए ऐसा करके, लेकिन बाह आप देखेंगे तो यहाँ मुड़ा हुआ, थोड़ा ज्यादा साफ नहीं, फिर भी आप देखने का प्रयास करेंगे तो ये बहुत बड़ा कपड़ा है, इसका कपड़ा नहीं है। हमारा कपड़ा पहनने के बाद बस टाई लगी है डीएक्शन की। ड्रीम में लीडर है, ड्रीम में क्या है, लीडर है। मुश्किल बहुत है, हमको अच्छा पहनने को नहीं है, फिर भी हम मीटिंग में जाएंगे तो हमको दोपहर में, जब सुबह निकलते थे दोपहर में भूख लगता था और पेट दर्द करता था भूख से, और कुछ भी 10 रुपया नहीं होता था कि कुछ समोसा पकौड़ी कुछ खाए। लेकिन सच बता रहा हूँ भाइयों बहनों, पानी पीकर, हैंड पाइप चलाकर पानी पीकर पेट भरते थे, फिर भी डीएक्शन करते थे। ठंड में जब निकलना होता था ना, अच्छा ऊनी कपड़ा नहीं होता था, तो हमको स्कूल में जब पढ़ते थे एक टीचर ने बताया था कि आप बंडी के अंदर क्या लगा लीजिए, पेपर। तो जब पढ़ने जाते थे ना कांपते थे, सबके पास कपड़ा होता था, मेरे पास ऊनी कपड़ा नहीं होता था। तो एक टीचर ने बताया, भूगोल के टीचर ना, तो वो उनके कहने पर स्कूल वैसे जाते थे। तब अब जब फील्ड में निकलना हुआ, डीएक्शन में ठंड बहुत है, जहाँ लोग रजाई हटाकर देखते हैं बाप रे बड़ा कूड़ा है, लेकिन हमको निकलना है, हमको 7 बजे निकल लेना है, तो पेपर लगाकर निकलते थे, फिर भी डीएक्शन करते थे जी, कोई बहाना नहीं। मैंने एक चीज सीखा है, इसी सिस्टम में आकर हमारे गुरु ने बताया,
या तो बहाना बनेगा या तो जिंदगी बनेगा। आपको क्या बनाना है? तो जिंदगी बनाना है तो जिंदगी बनाने के लिए जिंदगी दांव पर लगाना पड़ता है। ठंड है तो सहना पड़ेगा, बारिश है तो भीगना पड़ेगा, धूप है तो पसीना बहाना पड़ेगा, फिर भी करेंगे तभी सफल होंगे। बैठे घर सफलता नहीं मिलती। एक बार तो अपना पूरा दम लगाना पड़ता है, फिर ऊपर वाला मदद करता है, वो रास्ता देता है, इंसान निकल जाता है वो मुश्किलों से। ऐसे हुआ मेरे साथ में, वही हकीकत बता रहा हूँ। उस समय जब जोड़े थे ना, लोग मजाक करते थे, खुद गया काम से भाई का भी मीटिंग में ले जाता है। अब तो कुछ ही हो गया। अब तो इसको फिर बाद में इसने स्कूल पढ़ाना भी छोड़ दिया, स्टार होने पर पढ़ाना छोड़ दिया, फिर फुल टाइम डायरेक्शन करने लगा। लोग कहते थे आप तो एकदम गए, दोनों पगला गए। दोनों ऐसे लोग बोलते थे, क्योंकि ना वो किसी की मानता था ना हम किसी। मेरे घर में रिजल्ट